हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखियो, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब दिए हुए हैं, तो 2 किलोग्राम का कितना मूल्य होगा, 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम का हमने यहाँ पर y, तो प्लस में y बराबर है 160 रुपये। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम सेबों का मूल्य कितना होगा, 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2y बराबर है 300 रुपये। समीकरण नंबर 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2x प्लस y बराबर है 160, ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है इसकी तालिका बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो इसको आसान करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y बराबर है 160, 2x यहाँ पर प्लस का इस साइड में इसको ले जाएंगे, माइनस का 2y। तो इस प्रकार से यहाँ पर y बराबर है 160 माइनस का 2y, यानी कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो हम तालिका बनाएंगे सारणी, उसको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसकी तालिका बनाएंगे, हम सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर x और y लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर y बराबर में 160 माइनस का 2y दिया हुआ है, तो y का मान तो यहाँ पर अपने आप आएगा क्योंकि बराबर में दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 2x, तो y बराबर है 160 माइनस का 2x। तो x का मान रखेंगे हम अपने हिसाब से। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर x की जगह 40 रख दिया, यहाँ पर 40 रखने से y बराबर है 160 माइनस का 2 गुणा x का मान हमने यहाँ पर 40 लिया, तो y बराबर है 160, 40 दूनी 80। तो y का मान यहाँ पर कितना आएगा, 160 में से 80 घटाने पर 80 बचेगा, तो y का मान कितना, 80। x का मान हमने यहाँ पर क्या लिया, 40, 40 दूनी 80। तो यहाँ पर 160 में से 80 घटाने पर y का मान कितना आ गया, 80। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो मान है y बराबर है 160 माइनस 2 गुणा 50 ले लेते हैं यहाँ पर। तो y का मान कितना आएगा, 160, 50 की और 2 की गुणा 100, तो y बराबर है 160 में से 100 घटाने पर यहाँ पर y का मान कितना आएगा, 60। तो x का मान हमने यहाँ पर कितना लिया था, 50। तो 50 लेने पर y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 60। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो समीकरण नंबर हमारा 2 दिया हुआ है, इसकी सारणी भी इसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4x प्लस 2y बराबर है 300, पूरा का पूरा समीकरण है 2 से डिवाइड होता है। इसको और आसान बनाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ये और आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4x, 2 से 2 कट गया, डिवाइड करने पर y बराबर है 300 को 2 से डिवाइड करेंगे 150। तो दूसरा जो समीकरण है हमारा 2x प्लस y बराबर है 150।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर है 150, 2x यहाँ पर प्लस का इस साइड में शिफ्ट करने पर ये माइनस का हो जाएगा 2x। तो अब हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसकी सारणी बनाने के लिए यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, x और y। यहाँ पर y बराबर है 150 माइनस का 2x दिया हुआ है, तो y का मान तो अपने आप आएगा, x का मान हमने यहाँ पर रखना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y का मान है जो x का मान है, यहाँ पर हम 60 मान लेते हैं। तो y बराबर है 150 माइनस 2 गुणा x की जगह हमने क्या लिया था 60। तो y बराबर है 150, 60 की और 2 की मल्टीप्लाई 120, तो कितना बचा y का मान यहाँ पर 30। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, x का जो मान था 60 लिया था, तो y का मान यहाँ पर कितना आया 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो दूसरा मान है वो लेंगे। तो y बराबर है 150 माइनस का 2x दिया हुआ है, तो x की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 गुणा x का मान हमने यहाँ पर कितना लिया था 60। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x का मान 70 लेते हैं। तो y बराबर है 150 माइनस 2 की और 70 की गुणा यहाँ पर 140, तो y बराबर है 150 में से 140 माइनस करने पर यहाँ पर y का मान 10। तो यहाँ पर हमने x का मान कितना लिया था 70, तो y का मान यहाँ पर कितना आया 10। तो इस प्रकार से हम सारणी बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा बीजगणितीय रूप जो हमने लेट किया। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। फिर हमने ये समीकरण बनाए। समीकरण बनाने के बाद हमने ये 2 समीकरणों की 2 तालिका 2 सारणी बनाई। अब हम क्या करेंगे, इन सारणी की मदद से ग्राफ बनाएंगे इसका, यानी कि ज्यामितीय रूप। तो ये सारणी थी हमारी सारणी नंबर 2, और जो सारणी नंबर 1 हमने बनाई यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, x और y। ये सारणी थी हमारी नंबर 1 समीकरण की। 40 और 80 इनके मान दिए हुए हैं, और 50 और 60। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों सारणी की मदद से। ये वाई एक्स होता है y प्लस का, और नीचे माइनस का y होता है। ये x प्लस का होता है, और ये x यहाँ पर माइनस का होता है। यहाँ पर बीच में शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, x का जो ज़्यादा से ज़्यादा मान है, बड़े से बड़ा मान यहाँ पर 70 है, तो हम यहाँ पर 70 लेंगे। यानी कि 10-10 के डिफरेंस में यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 यहाँ पर 10 से शुरू करेंगे हम। इसी प्रकार y का जो मान है बड़े से बड़ा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 80 प्लस का है, तो उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर x y के मान हैं इसको यहाँ पर ग्राफ में दर्शाएंगे। x का मान 40 और y का मान 80 दिया हुआ है, तो 40x का मान 20, 10, 20, 30, 40, यहाँ पर ये 40 है, और y का मान 80 यानी कि ऊपर की तरफ है। यहाँ पर इसको इसकी सीध में ले आएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये पॉइंट था हमारा 40 और 80, एक्स वाई का मान था, इसको लिखेंगे 40,80। इसके बाद दूसरा मान दिया हुआ है, यहाँ पर x का मान 50 दिया हुआ है और y का मान 60 दिया हुआ है। तो x का मान 50 यहाँ पर ये रहा प्लस का, और y का 60
तो यहाँ पर ये 70 था, यहाँ पर ये 60, तो इसको यहाँ पर इसी प्रकार से इसकी सीध में ले आएंगे 50, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। तो जो ये पॉइंट था हमारा x और y के जो मान थे यहाँ पर 50 और 60 थे, तो इसको 50,60 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, यानी कि इस प्रकार से मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे हम। इस प्रकार से तो जो ये पहला ग्राफ था हमारा समीकरण नंबर 1 का था, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यानी कि समीकरण नंबर 1 का जो ग्राफ था यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का ये ग्राफ है हमारा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, जो समीकरण 2 की तालिका है, एक्स वाई के जो मान दिए हुए हैं, यहाँ पर x का मान 60 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 60 दिया हुआ है, और y का मान 30 दिया हुआ है, तो ये 10, ये 20 और ये 30। तो यहाँ पर 60 और 30 को दिखाना है हमने, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 60 और 30 को हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ से, तो ये हमारा पॉइंट था, एक्स वाई के मान थे 60 और 30, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको 60,30। अब देखिए दूसरा मान एक्स वाई का, यहाँ पर x का मान 70 दिया हुआ है, ये 70 है, और y का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 यहाँ पर देखिए ये नीचे है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा पॉइंट 70 और 10 का। यहाँ पर लिखेंगे हम 70,10। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे इसको इसी प्रकार से। इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। तो देखिए जो दूसरी जो लाइन बनी हमारी, ये है समीकरण नंबर 2 की। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा जो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप हमने यहाँ पर हल कर दिया।